नमस्कार दोस्तों, जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए हमसे। और हम पढ़ा रहे हैं अभी प्रत्यय, जो संस्कृत व्याकरण का अहम हिस्सा है। संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय में हमने सामान्य परिचय पढ़ लिए थे और कृदंत प्रत्यय में भी हमने जो तव्यत प्रत्यय है वो पढ़ लिया था। आज चलेगा हमारा नेक्स्ट दूसरा इसी का अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय वही, इसका सूत्र वही है, तव्यत्कार अनियर का, तव्य तव्या नियर, तव्य तव्या अनियर। अब देखिए इसमें क्या है, हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में धातुओं से अनियर प्रत्यय होता। हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में, हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में धातुओं से अनियर प्रत्यय होता है। अनियर के रे का लोप होकर अन्य भाग शेष रहता है। अनियर प्रत्यय के रे का लोप होकर अन्य भाग शेष रहता है। अनियर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। भाई अनियर जो प्रत्यय हैं उसके रूप भी तव्यत प्रत्यय की तरह ही तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे हमने लिख दिया धातु प्लस प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। अब देखिए हमने लगा दिया यहाँ पठ धातु। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, अनियर प्रत्यय। क्या बनेगा, पठनीय। अब आप कहेंगे सर इसमें पठनीय कैसे बना, तो देखिए इस रे का, अंतिम रे का तो क्या हो जाएगा लोप, शेष क्या बचेगा एनीय। फिर ये ए ठे में मिलेगा, ठे पूरा हो जाएगा, पैठ यहाँ तक हो गया, नी ये विसर्ग लगाएंगे क्योंकि पुल्लिंग में राम की तरह चलता है तो पठनीय हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, पठनीय और पठनीय।
फिर चलता है गम प्लस अनियर, पा प्लस अनियर, पच प्लस अनियर, श्रु प्लस अनियर। अब देखिए आप, जैसे गम में अनियर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गमनीय। क्या बनेगा दोस्तों, गमनीय। और फिर गमनीय, अब गमनीय हो जाएगा स्त्रीलिंग में। फिर हो जाएगा गमनीयम। फिर जोड़ेंगे पानीय, पानिया, पानियम। फिर जोड़ेंगे पचनीय, पचनिया। श्रु का बनेगा श्रवणीय, श्रवणिया। देख लीजिए दोस्तों, एक आपके सामने लिखा है बिल्कुल, और पहले से लिख के नहीं रखा मैंने, आपके सामने लिखा है। प्रत्यय प्रकरण चल रहा है, प्रत्यय का कृदंत प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय चल रहा है, अनियर प्रत्यय। तव्य तव्या अनियर, तव्य तव्या अनियर। हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में धातुओं से अनियर प्रत्यय होता है। अनियर के अंतिम रेख का लोप होकर केवल अनीय भाग इसका शेष रहता है। अनियर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। फल के समान कैसे चलेंगे, फलम फले फलानी, तो मैं आ रहा है। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, रमा रमे रमा, तो आ रहा है। और नपुंसक उसमें पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, राम है रामो रामा प्रथमा, तो राम में आ रहा है। तो इस प्रकार से आएगा हमारा, जैसे हमने धातु प्लस प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक जगह ले ली हमने। पठ धातु है, अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, पठनीय पठनिया पठनियम। गम में जोड़ेंगे अनियर, गमनीय गमनिया गमनियम। पा में जोड़ेंगे पानीय पानिया पानियम। पच में जोड़ेंगे पचनीय पचनिया पचनियम। श्रु में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रवणीय श्रवणिया श्रवणियम। खाद में जोड़ेंगे खादनीय खादनिया खादनियम। वद में जोड़ेंगे वदनीय वदनिया वदनियम। कथ में जोड़ेंगे कथनीय कथनिया कथनियम। भू में जोड़ेंगे भवनीय भवनिया भवनियम। तो इस प्रकार से हम जो जो धातु में लगाएंगे हमारे प्रत्यय का रूप वैसे वैसे शब्द का निर्माण होता चला जाएगा। संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द सार्थक होता है। जैसे देखो, पचनीय हो रहा है पकाना चाहिए, श्रवणीय हो रहा है सुनना चाहिए, पानीय पीना चाहिए, गमनीय जाना चाहिए, पठनीय पढ़ना चाहिए। तो ये चाहिए अर्थ में है, मैंने ऊपर स्पष्ट लिखा है। तो आपने का बढ़िया ढंग से इसको देखे, वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंच सके। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, रीट है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विषयवार कर रहे हैं, जो संस्कृत से हैं, संस्कृत लैंग्वेज से हैं, उनके लिए
अहम व्याकरण का हिस्सा संस्कृत की व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं। निरंतर प्रत्येक वीडियो के माध्यम से क्रमबद्ध अध्ययन मिलेगा आपको। कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।